दोस्तों नमस्कार। मैं विकास कुमार पवन पुत्र निःशुल्क कोचिंग दरियावत से आज आपको रीट मैथ और साइंस के जो 60 क्वेश्चन आते हैं उसमें से 30 क्वेश्चन गणित के आते हैं, 30 में से 10 शिक्षण विधि के आते हैं, 20 क्वेश्चन मैथ के आते हैं। उनमें से 20 के 5 इकाइयाँ हैं, 4 इकाइयाँ हैं। उन 4 इकाइयों में से 5-5 जो नंबर के जो क्वेश्चन आते हैं उसमें से एक इकाई अपनी रेखागणित में रेखा में कोण से संबंधित है। तो उसमें बिंदु, रेखाखंड, किरण, रेखा, इसके बारे में आज अपन चर्चा करेंगे। तो देखो, सबसे पहले नंबर 1 बिंदु, यानी कि कोई भी, जैसे ये क्या है, कोई एक बिंदु है, जैसे ये बिंदु ए है, ये कोई बिंदु क्या हुई, बिंदु बी हुई। तो ये तो अपने बिंदु की चर्चा हो गई। उसके बाद में आता है रेखाखंड। तो रेखाखंड में क्या होता है कि इन्हीं दो बिंदुओं को और अगर अपन मिला दें तो ये दोनों को मिलाने से क्या बना, रेखाखंड। यानी कि इसको अपन कैसे लिखेंगे, रेखाखंड। और रेखाखंड ए बी के ऊपर अपन ऐसे ये जो खींचते हैं लाइन, ये क्या है, ए बी एक रेखाखंड है। इसके बाद में आती है किरण। तो किरण को देखो, जैसे ही ये जो ए बी रेखाखंड था, इसमें से ये बिंदु ए और बी है, इन बिंदु में से मैं इसको आगे बढ़ा दूं एक साइड में और इस एरो का अपन निशान लगा दें, तो ये जो क्या कहलाएगी, ये कहलाएगी किरण। क्या कहलाएगी, किरण। और इसको अपन कैसे लिखते हैं, इस किरण को ए बी और उसके ऊपर ऐसे, रेखाखंड में एरो का निशान नहीं था लेकिन इसमें क्या है, एरो का निशान है। इसके बाद में अगला जो आता है किरण हो गया। इस किरण के बाद में आता है रेखा। अब रेखा में क्या होता है, इसी के अंदर अपन इस एरो के निशान को इधर भी बढ़ा दें, यानी कि ए बी जो दो बिंदु हैं, जो रेखाखंड था, दोनों साइड अगर एरो का निशान है तो उसको क्या कहेंगे, रेखा। क्या कहेंगे, रेखा। अब इस रेखा से अपने पास आती है कि समांतर रेखाएं क्या है, अपने पास क्या आती है, समांतर रेखाएं। तो समांतर रेखाओं में ये क्या हो गई, अब ये दो क्या हुई, समांतर रेखाएं हैं, मतलब जिनके बीच की जो दूरी है वो आपस में क्या होगी, समान होगी और ये कभी भी आपस में नहीं मिलेंगी। इसको बोलते हैं समांतर रेखाएं। इसके बाद में अगला आता है प्रतिच्छेदी रेखाएं। यानी कि प्रतिच्छेद का रेखा का मतलब होता है कोई दो रेखाएं जो एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं। जैसे ये एक दूसरे को क्या कर रही हैं, प्रतिच्छेद कर रही हैं, यानी काट रही हैं। इसको बोलते हैं प्रतिच्छेद रेखा। जैसे बिंदु ओ के ऊपर काट रही है, ये रेखा मान लो एम है, ये रेखा एल है, तो दोनों एक दूसरे को काटना, ऐसे प्रतिच्छेद करना, इसको कहते हैं प्रतिच्छेद रेखाएं। इसके बाद में आता है तिर्यक छेदी रेखा। क्या आता है, तिर्यक छेदी रेखा। तिर्यक छेदी रेखा का मतलब है दो समांतर रेखाएं या दो से अधिक समांतर रेखाओं को, जैसे ये कोई दो समांतर रेखाएं हैं एम और ये क्या है, एल, दो या दो से अधिक समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा के द्वारा काट दिया जाए तो तिर्यक छेदी रेखा कहलाएगी। और ये इनको जो काटेगी तो इसके अंदर देखो, इसके ऊपर क्या बनते हैं, अलग अलग कोण बनते हैं। ये संगत कोण कहलाते हैं, एकांतर कोण भी है, शीर्षाभिमुख कोण भी है। कोणों की चर्चा अपन बाद में करेंगे, मतलब तिर्यक छेदी रेखा। अब इसमें मेन जो पॉइंट है अपना, वो आगे चल के आता है कोण। सबसे पहले क्या आता है, कोण। कोण के अंदर देखो, एक पहला नंबर पे होता है न्यून कोण। क्या होता है, न्यून कोण। न्यून कोण यानी कि वह कोण जो 90 डिग्री से कम हो, यानी ऐसे ये जो कोण होगा, ये थीटा का मान, ये कितना भी हो सकता है, 90 से कम होना चाहिए, लेकिन जैसे थीटा का मान कम होगा 90 डिग्री से, इसको क्या बोलेंगे, न्यून कोण। इसके बाद में न्यून कोण जो है 90 से कम वाला हो गया। 2 नंबर पे जो कोण अपना होता है वो होता है समकोण। 2 नंबर पे कोण कौन सा होता है, समकोण। समकोण में क्या होगा कि ये 90 डिग्री का कोण होगा। क्या होगा, 90 डिग्री का कोण होगा, तो इसको बोलेंगे समकोण। यानी थीटा का मान कितना होगा, 90 डिग्री, तो इसको क्या कहेंगे, समकोण। अब 90 डिग्री से अगर बड़ा है तो उसको क्या कहेंगे अपन, अब ये 90 डिग्री से ज्यादा आ जाए तो उसको कहेंगे अधिक कोण। क्या कहेंगे, अधिक कोण। यानी कि इस कोण का मान 90 से थीटा का मान जो है वो क्या है, ज्यादा है,
तो यहाँ थीटा का मान क्या हो जाएगा 90 से बड़ा। लेकिन ये देखो यहाँ 180 डिग्री से कम है, तो यहाँ अपन कह देंगे 180 से कम। 180 से कम है, 90 से ज़्यादा है, इसको क्या कहेंगे अधिक कोण। अधिक कोण के बाद में अब ये अगर पूरा ही 90 डिग्री पर आ जाए तो इसको क्या कहेंगे, अगला जो कोण है वो होगा सरल कोण। तो सरल कोण के अंदर देखो दोस्तों ये 180 डिग्री, इसको अपन 180 डिग्री पे पूरा एक सरल रेखा के रूप में है यहाँ, तो इसको अपन क्या कहेंगे सरल कोण। ठीक है, अब 180 से अगर ये कोण मान लो बड़ा हो जाए यूं, इसको यहाँ से मिटा के मैं यहाँ कर दूं तो ये बड़ा हो गया 180 से। अब ये 180 से बड़ा होते ही इसको नाम क्या देंगे अपन सरल कोण के बाद में वृहद कोण। यानी ये जो थीटा का मान है ये 180 से तो बड़ा होगा, मतलब 180 से बड़ा है थीटा लेकिन छोटा है 360, मतलब 360 डिग्री से छोटा और 180 से डिग्री से बड़ा ये कोण होगा वृहद कोण। इसके बाद में कोण में ही अगला जो टॉपिक है अपना वो है पूरक कोण। क्या है पूरक कोण। पूरक कोण में दो कोणों का योग, कितने कोणों का योग दो कोणों का योग कितना होता है 90 डिग्री। यानी दो कोणों के योग 90 डिग्री है, उसको क्या कहेंगे पूरक कोण। जैसे इसमें एक कोण का मान अपना थीटा का मान लो 30 डिग्री है, तो अपने से पूछेगा कि इसमें पहला जो कोण है वो 30 डिग्री का है, तो इसमें दूसरा कोण क्या होगा, इसका पूरक कोण क्या होगा, क्या होगा इसका पूरक कोण। तो अपन कैसे निकालेंगे, इस 90 में से 30 को घटा देंगे तो ये आ जाएगा 60 डिग्री। तो ये इसका एक दूसरे के क्या हो गए पूरक कोण, 60 का 30, 30 का 60। इसके बाद में अगला जो कोण आता है पूरक के बाद में आता है समपूरक कोण। समपूरक कोण में क्या होता है, दोनों कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर होता है। कितना होता है 180 डिग्री के बराबर होता है। अगर एक कोण का पता है, जैसे ये कह दे कि एक कोण का मान अपने पास 80 डिग्री है, तो इसका समपूरक क्या होगा, तो अपन कैसे निकालेंगे 180 माइनस 80, तो ये कितना आएगा 100 डिग्री। इसको बोलते हैं समपूरक कोण। इन समपूरक कोण के बाद में अगला कोण जो अपने पास वो आता है आसन कोण। क्या आता है आसन कोण। आसन कोण में क्या होता है, एक भुजा उभयनिष्ठ, क्या होती है दोस्तों उभयनिष्ठ, और विपरीत दिशा में, दूसरी विपरीत दिशा में कोण। यानी कि कोण जो दो कोण होंगे वो विपरीत दिशा में होना चाहिए। जैसे मैं कह दूं ये कोण है गया एक और दूसरा कोण हो गया ये दो, क्या ये दोनों आसन कोण है, नहीं है, क्योंकि इनकी एक भुजा उभयनिष्ठ नहीं है। तो चलो मैं इसको कोण को ऐसे कर देता हूं, जैसे ये कोण दो और मैं इस कोण को कह दूं यहां से कोण एक, तो ये क्या होगा दोस्तों उभयनिष्ठ। क्यों, क्योंकि इस कोण एक है और ये बीच वाली भुजा क्या है उभयनिष्ठ है, और इसके ये इधर भी है और ये इधर भी है, तो दोनों विपरीत दिशा में कोण है और उभयनिष्ठ भी है, तो ये कोण क्या कहलाएगा आसन। लेकिन कई बार अपने गलती करवाने से ऐसे ये कोण आता है, ये जैसे ये आ गया और इस कोण का नाम दे दिया एक और इस कोण का नाम दे दिया दो, तो आप लोग ये सोचते हो कि ये भुजा उभयनिष्ठ हो गई, ये नहीं है। देखो यहाँ कोण इधर से आया एक यहाँ तक, ठीक है, अगर इसको इधर से यूं मान लो तो फिर इधर से ही नहीं हुआ, क्योंकि या तो इस भुजा से ये कोण गया, इससे तो ये पहला है ही नहीं, तो ऊपर वाली भुजा होगी, ऊपर वाली भुजा से ये इधर आया एक और फिर इस भुजा से ये आया, तो भुजा तो ये उभयनिष्ठ हो गई, लेकिन विपरीत दिशा में नहीं है। कौन सी दिशा है, एक ही दिशा है। क्या है, एक ही दिशा, इसलिए ये आसन कोण का उदाहरण नहीं होगा। इसके बाद में कई बार क्या होता है कि ये जैसे अपने रेखा है और इस रेखा पे अपन यूं कह दें कि ये भुजा उभयनिष्ठ है, इधर मैंने एक कोण दे दिया और इधर कह दिया दो कोण, तो इसमें देखो ये कोण एक है ये दो है, इस उभयनिष्ठ भुजा के दोनों विपरीत दिशा में, तो ये दोनों विपरीत दिशा में हो गई, ये उभयनिष्ठ हो गई तो आसन हो गया। लेकिन इन दोनों का योग कितना हो रहा है, देखो 180 डिग्री। अगर इनका योग 180 डिग्री हो रहा है तो इस कोण को अपन क्या बोल देंगे, रैखिक कोण युग्म बोलते हैं इसको।
तो मतलब जो आसन कोण है, ये आसन कोण क्या कोण भी कहलाएगा, रेखिक कोण युग्म भी कहलाएगा। तो रेखिक कोण युग्म में क्या होता है कि जो आसन कोण है उनके विपरीत साइड वाले दोनों कोणों का योग अगर 180 डिग्री होता है तो वह रेखिक कोण युग्म भी कहलाएगा। इसके बाद में अपने आते हैं अगला कोण, क्या आता है, सम्मुख कोण। क्या बोलते हैं, सम्मुख कोण। इसको अपन बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण। क्या बोलते हैं, शीर्षाभिमुख, शीर्षाभिमुख कोण भी बोलते हैं। तो ये शीर्षाभिमुख कोण, उसके बाद में संगत कोण, एकांतर कोण, इन सबको अपने एक डायग्राम से समझ लेते हैं। देखो जैसे ये अपने पास एक डायग्राम है, इसी से रीट के अंदर क्वेश्चन आए अभी तक। ये अपना डायग्राम हो गया। इसमें इस कोण का मान 1 है, इसका 2 है, इसका 3 है, इसका 3 है और इसका 4 है, इसका 5 है, इसका 6 है, इसका 7 है और इसका 8 है। अब इसके अंदर देखो अपने कौन कौन से कोण आते हैं, इनको अपने समझते हैं। तो नंबर 1 संगत कोण। इसमें संगत कोण कौन से होंगे, मतलब दो समांतर रेखाओं के जो तिर्यक रेखा काट रही है उसके एक ही साइड के ऊपर वाले कोण या नीचे वाले कोण संगत कोण होंगे। तो इस तिर्यक रेखा के एक साइड, पहले ये ले लेते हैं अपन राइट साइड, तो ये ऊपर वाला कोण यानी कोण 1 बराबर क्या होगा, कोण 5। अब नीचे वाला ले लेते हैं, कोण 3 बराबर क्या होगा, कोण 7। इधर वाला ले लेते हैं, कोण 2 बराबर क्या होगा, इसका भी ऊपर वाला कोण 6। अब कोण 4 बराबर क्या होगा, कोण 8। ये कोण कहलाएगा संगत कोण। इसके बाद में शीर्षाभिमुख कोण की अपन बात करते हैं। क्या होगा, शीर्षाभिमुख। शीर्षाभिमुख में क्या होगा, कोण 1, ये जो शीर्ष मिले हुए एक दूसरे के 1 और 4, मतलब कोण 1 बराबर कोण 4, कोण 2 बराबर कोण 3, ठीक है, कोण 5 बराबर कोण 8, कोण 6 बराबर कोण 7। शीर्षाभिमुख कोण, इसको बोलते हैं सम्मुख कोण भी बोलते हैं। तो संगत कोण हो गया, शीर्षाभिमुख कोण हो गया। अब अपन लेते हैं एकांतर कोण। क्या लेते हैं, एकांतर कोण। एकांतर कोण में क्या होता है, अंतः कोण अलग होता है और बाह्य कोण अलग होता है। तो सबसे पहले अपन लेते हैं अंतः, एकांतर में फर्स्ट। अंतः का मतलब कि अपने अंदर की साइड वाले कोणों की चर्चा करेंगे। दो समांतर रेखाओं के अंदर की तरफ जो एकांतर कोण है उसको बोलते हैं अंतः एकांतर, और जो बाहर की साइड है उसको बोलते हैं बाह्य एकांतर। तो अंदर इसमें क्या होता है कि जो ये तिर्यक रेखा है इसके एक कोण तो लेफ्ट में होगा, एक राइट में होगा, एक नीचे है दूसरा ऊपर, एक ऊपर है तो दूसरा नीचे। तो जैसे कोण 4, ये दो समांतर रेखाएं, 4 इस एकांतर से, ये लेफ्ट साइड में है तो कोण 4 लेफ्ट में है और इस भुजा के नीचे है, तो कोण 4 बराबर, लेफ्ट में है तो इधर वाला राइट में होगा और भुजा के ऊपर, तो ये कोण 5, कोण 4 के बराबर कोण 5, तो ये इसका क्या होगा, एकांतर। ऐसे ही कोण 3, कोण 3 किसके बराबर होगा, कोण 6 के बराबर होगा, क्योंकि ये राइट में है तो ये लेफ्ट में है, ये नीचे है तो ये ऊपर है। तो ये तो हो गए अंतः, अंतः है एकांतर कोण। इसके बाद में आता है बाह्य एकांतर। बाह्य का मतलब जो समांतर रेखाएं हैं उनके बाहर की साइड वाले कोण। ये तो दोनों अंदर वाले हैं ना, देखो 3 4 5 6 सब क्या है, इन दोनों के अंदर। अब बाहर, बाहर में जैसे 2 कोण किसके होगा, कोण 7 के, कोण 2 किसके बराबर होगा, कोण 7 के, क्योंकि ये ऊपर और ये नीचे इस साइड में। अब कोण 1 किसके बराबर होगा, कोण 8 की। ये क्वेश्चन आपके रीट के अंदर भी इसी में से आया हुआ है। तो ये हो गया अपने एकांतर कोण के बाद अपने शीर्षाभिमुख कोण की अपने चर्चा कर ली, संगत कोण कर लिया। एक कोण ये आता है कि दो समांतर रेखाओं के अंतर जो कोण होते हैं, जैसे ये दो समांतर रेखाएं हैं, इसके ये अंदर वाला कोण 3 और ये जो कोण 5 है, यानी कि दोनों अंतः कोण जो होते हैं उनका योग जो है वो आपस में कितना होता है, 180 डिग्री होता है। जैसे इस कोण 3 को और कोण 5 को जोड़ेंगे तो दोनों का मान कितना होगा, 180 डिग्री होगा। दोस्तों इन्हीं में से अपना रीट का पूरा पेपर जो है RTET 11, RTET 12, RTET 15 और RTET 18 चारों क्वेश्चन इसी में से आए। जो क्वेश्चन कैसे आए वो अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। थैंक यू।
अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसको शेयर करो, सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।